हाथों में पहले गेंद डॉट गेंद की समाप्ति हुई। पहले गेंद 0 रन। हीरो तो पहले गेंद के ऊपर बन गए सागर जगताप। बड़ी रफ्तार है, बहुत ही अच्छा गेंदबाज गना जाता है इस पेज प्रभाग में। जय भवानी टीम का, जय भवानी अंबेगढ़ टीम का सागर जगताप। 3 ओवर का ये दूसरा राउंड का पहला मुकाबला इस मैदान के ऊपर धामनी बनाम जय भवानी अंबेगढ़, इनके बीच में मुकाबला चल रहा है इस मैदान के ऊपर। कहीं ना कहीं फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन सागर जगताप के द्वारा। गेंदबाज है वो स्ट्राइक के ऊपर धामनी टीम के। जे पाठीमागे झाडाच्या सावलीला आमचे प्रेक्षक जे आहेत, जे आमचे मायबाप आहेत, त्यांना माझी विनंती आहे, कृपया तुम्हाला जर चेंडू लागला ना तर कदाचित या सामन्यामध्ये थोडासा व्यत्यय येईल, म्हणून तुम्हाला माझी विनंती आहे की आपण थोडं पाठीमागे थांबायचं आहे, ग्राउंडच्या बाहेर थांबायचं आहे. ठीक आहे, सावली आहे परंतु काय करणार, पाठीमागे जर चेंडू आडला तर खेळामध्ये थोड़ा सा व्यत्यय. जबरदस्त बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रोक खेला है, कारपेट को गुदगुली करती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑफ के एरिया में गेंद को ट्रैवल किया, जंप लगाई है जरूर. अभी तक डिसीजन पेंडिंग है. लगभग ये क्या हुआ है, थर्ड पंच की तरफ निकाल जा चुका है. क्या होगा इसका अंजाम, डिसीजन पेंडिंग है लेकिन अभी तक शायद चोटीले हो गए. मेरे ख्याल से सागर को चोट लगी है, सागर को नहीं लगी. आप स्प्रे लेके जाइए, जो फील्डर वहां खड़े थे उनको चोट लगी है, आप स्प्रे लेके जाइए, आप स्प्रे लेके जाइए. जो चोटीले हो चुके हमारे फील्डर, कहीं ना कहीं उनको पैरों में या कुछ हाथ में मोच आई है. पंच काय एक अनुभवी पंच तो है लेकिन बड़े खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत सारा खेल, लेदर हो, टेनिस हो, ऐसे प्रवीण जी अंद्रे ऐसे खिलाड़ी हैं दोस्तों के जिन्होंने बहुत मैदान के ऊपर लेदर क्रिकेट खेला है, टेनिस क्रिकेट खेला है. आज पंच की भूमिका इस मैदान के ऊपर निभा रहे हैं. सागर की बात करें दोस्तों, 69 विकेट जिनके नाम पे है, ऐसे खिलाड़ी है सागर जगताप जिनको टोपन नाम से ज्यादा जाना जाता है. पहचान है दोस्तों उनकी कायरान पोलार्ड. जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं. विकेट आएगी, बिल्कुल रन आउट की विकेट आ चुकी है पेवेलियन की तरफ. पहला झटका लग चुका है धामनी टीम के लिए. जोरों का झटका धीरे से लगा क्योंकि लेट डिसीजन आया और ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं जो विकेट मिला है, रन आउट का विकेट मिल चुका है. रन आउट का विकेट, पहला झटका लग चुका है धामनी टीम के लिए. जय भवानी अंबेगढ़ और धामनी, इनके बीच में मुकाबला दोस्तों इस मैदान के ऊपर खेला जा रहा है. देर से दर्शकों में जरूर बताना चाहूंगा, लेकिन ये YouTube लाइव मुकाबले आप घर बैठे इसकी मेजबानी का आस्वाद ले सकते हो. स्मार्टफोन हो, स्मार्ट टीवी हो, तो बिल्कुल ये मुकाबले जो है आप घर बैठे उसका आनंद ले सकते हो. लेकिन घर में बैठकर आनंद लेना और यहाँ आकर आनंद लेना, जमीन आसमां का फर्क नजर आता है. ओमकार खोपड़ी का विकेट जा चुका पेवेलियन की तरफ. बड़ा झटका लगा धामनी टीम के लिए, एक बड़ा झटके के स्वरूप के ऊपर यह पहला विकेट गिरता हुआ. 1 रन 1 विकेट. सागर जगताप 69 विकेट उनके नाम. 3 सालों में एक बड़े गेंदबाज, बड़े खिलाड़ी है, बड़े बल्लेबाज है, ऑलराउंडर की भूमिका
हमेशा निभाने के लिए तैयार रहते वन मैन आर्मी सागर जगताप। कैमरा यूट्यूब की तरफ से 10-12 कदमों का इस्तेमाल, यूट्यूब कैमरा है उनके तरफ से 10-12 कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश सागर। आहा, इस गेंद को खेल दिया है, बिल्कुल गेंद के पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। 1 रन मिलेगा, 1 रन के साथ टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। एक झटका लग चुका है, रन आउट का विकेट, बड़ा नाम ओमकार खोपड़े। उसका बारी का अंत समाप्त हुआ। कहीं ना कहीं टक्कर लगी थी, दोनों में थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, टक्कर में चक्कर आ गई मेरे ख्याल से ओमकार खोपड़े के लिए। और बैक टू पैवेलियन हो चुके पहले खिलाड़ी, यानी कि पहले विकेट। कृपया प्रेक्षक वर्गांना माझी विनंती आहे, सावलीचा तुम्ही आस्वाद घेता परंतु ग्राउंडच्या आतमध्ये आहात आपण, तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही ग्राउंडच्या बाहेर जाऊन आस्वाद घ्यायचा है। बढ़िया शॉर्ट पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, जरूर मौका है, लेकिन चीते की दौड़ लगाई और पलक झपकते ही 1 रन पूर्ण किया और टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। पलक झपकते ही ये हिरने की दौड़ लगाई, चीते की चालाकी और हिरने की दौड़ दोस्तों बिल्कुल बल्लेबाज में मुझे नजर आ रही है। पलक झपकते रन पूरा किया, 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन। पहला ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर और पहला ओवर लेकर आ चुके गेंदबाज सागर जगताप। आयरन पोलार्ड, अगले गेंद सागर की। ओ ब्लॉक ऑन ब्रह्मास्त्र और ये विकेट शायद अंदरूनी या बाहरी हिस्सा लगा और इसके कारण ये विकेट क्रमांक 2। धामनी थोड़ा सा कहीं ना कहीं खामोश। डीजे गेंद, यानी कि ब्लॉक ऑन डिलीवरी। सागर तो हमेशा ऐसी गेंदों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ब्लॉक ज्यादा रखते हैं। अगर ब्लॉक ज्यादा रखते हैं तो बल्लेबाज को ज्यादा ब्लॉकेज बढ़ती है, अटैक आता है। उसी प्रकार का ये खिलाड़ी शायद विकेट के तौर पर जा चुका है पैवेलियन की तरफ, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं ज्यादा ब्लॉकेज की वजह से इंसान कुछ भी हो सकता है, इंसान का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो ज्यादा ब्लॉक डालना किसी गेंदबाज का ब्रह्मास्त्र होता है, वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो है सागर। आज का टोटल पकड़े तो काका 70 के ऊपर सागर का विकेट जा चुका होगा 3 साल में। अगली गेंद सागर की, 10-12 कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे सागर के ऊपर हमारे पूरा जय भवानी अंबेडकर टीम का भरोसा है। शॉर्ट पे गेंद, कलाई का इस्तेमाल किया था, नक्कल गेंद डालने की कोशिश की थी, लेकिन नक्कल गेंद डालने की वजह से कहीं ना कहीं सागर के द्वारा गलती हो गई। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद निकली और ये अतिरिक्त रन। टोटल 4 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 4 रन। फिर से सागर तैयार, 10-12 कदमों का इस्तेमाल। अगली गेंद बल्लेबाज ने, ये शायद अभी खतरे की घंटी बज गई। सागर दादा मान गए आपको 3 विकेट इस ऊपर 2 विकेट। इस ओवर में तो 3 विकेट मेरे ख्याल से गवा चुके धामनी टीम और टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन। माना कि 3 ओवर के मुकाबले सेकंड राउंड के जितने भी मुकाबले रहेंगे वो 3 ओवर के खेला जाएंगे। नया बल्लेबाज आ चुका है माधु भोसले। स्टाइल के ऊपर मंदार और नॉन के ऊपर है माधु। अब मंदार को कहीं ना कहीं और माधो को कहीं ना कहीं सोच समझ के बल्लेबाजी करना जरूरी है, सोच समझ के बल्लेबाजी। लेकिन ज्यादा वक्त ना अब लीजिए, क्योंकि वक्त हमारा गुलाम नहीं होता है, हम लोग वक्त के गुलाम होते हैं। तो ये ध्यान में रखकर अगर खिलाड़ी खेलते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा और खेल सकते हैं। अगर वक्त को भूले तो समझो
जल्दी सूरज गुल हो जाएगा और अंधेरा छा जाएगा और कम हो जाएंगे। अनिकेत कायनकर, अनिकेत 10-12 कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे, स्ट्राइक पर है माधु। मंदर सिरके मधु भोसले, आहा ये कड़ा पार खोने की कोशिश जरूर की थी। वाडी श्लोंगन के एरिया में गेंद को ट्रैवल किया, दुक्के के लिए पलटवार, खतरा, ये खतरा देखिए क्या हो गया। फील्डर ने थोड़ी सी गलती की, गलती का परिणाम देखिए, दुक्का रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया। 2 रन का इजाफा मिला टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 6 का आंकड़ा। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 विकेट जा चुके हैं और 6 रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अनिकेत 10-12 कदमों का इस्तेमाल, घाटा मोड़ 2 विकेट मारा, आगे आकर खेला, हवा में उछाल पाले, नीचे खिलाड़ी मौजूद है लेकिन कैच पकड़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन थोड़ा सा हार्ड कैच था। पकड़ने की कोशिश, प्रयास तो अच्छा था, कोशिश अच्छी थी, लेकिन गेंद हाथ में नहीं बैठ गई, शायद छूटा मौका। 2 रन जरूर मिले टोटल आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन, 3 विकेट जा चुके हैं पेवेलियन की तरफ। धामनी बनाम जय भवानी अंबेगर, इनके बीच में मुकाबला इस मैदान के ऊपर शुरू हो चुका है। इसके बाद होने वाला मुकाबला सातेरी और हेटवने, ये भी आमने सामने एक ही ग्राम पंचायत के शायद रहेंगे, हेटवने और सातेरी। ये और थ्रो, यस नो, ये रिस्क है, खतरा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तू फेंक मैं फेंकता हूं, तू तमाशा देख मैं भी देखता हूं, लेकिन तमाशा देखो 2 रन हो गए। तू फेंक मैं फेंकता हूं, मैं फेंक तू फेंक, फेंक 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 करके सब कुछ गया और 2 रन यहाँ प्राप्त किए, 2 रन पूरे किए, 2 रन का इजाफा मिला टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 10 डबल फिगर, यानी कि 10 का दम आ चुका है। लेकिन बाजीराव सिंघम बनना चाहिए, जिसमें होता है दम वही बनता है बाजीराव सिंघम। तो कहीं ना एक बल्लेबाज को बाजीराव सिंघम बनना पड़ेगा। अनिकेत कायनकर कहता है आता माझी सटकली, क्योंकि हर तरफ से फेंका फेंकी चल रही थी। आहा ये कवर के ऊपर से गेंद को खेल दिया है, जा चुकी है बिल्कुल डीप कवर, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी वहां तैनात है। 2 रन जरूर मिलेंगे, 2 रन का इजाफा मिला टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन। शॉर्ट कवर के सर के ऊपर से गेंद को खेला था, टिप कवर का खिलाड़ी थोड़ा सा डीप था, इसके कारण 2 रन यहाँ पूरे किए, 2 रन का इजाफा मिला टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन। 12 का आंकड़ा आ चुका है जरूर, लेकिन इसके पहले जो गेंद खेली थी उसके ऊपर ज्यादा फेंका फेंकी चल रही थी। एक रन शॉर्ट फाइनल की तरफ गेंद को घुमा दिया है, लॉन्ग लेग की तरफ गेंद जा चुकी है और ये शायद आप नहीं मौके को जाने देंगे, आप नहीं छोड़ेंगे, आप बख्शेंगे जरूर, क्योंकि ये रन आउट का विकेट मुझे लेना ही है। ये रन आउट का विकेट जाएगा पेवेलियन की तरफ। विकेट क्रमांक 4, टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन। आज का स्कोर कार्ड के ऊपर
नाजुक स्थिति परिस्थिति कुछ अलग है दोस्तों। जैसा कि देखा जाए आईसीयू में किसी पेशेंट को रखा जाए, वेंटिलेटर के ऊपर अगर पेशेंट को रखा जाए तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी की दिल की धड़कन धक 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 चलती है। उसी प्रकार की जो हमारे धामले टीम की जो सपोर्टर है उनकी धड़कन थोड़ी सी कहीं ना कहीं धक 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 कर रही है। मैंने कहा था किसी न किसी को बाजीराव सिंघम बनना पड़ेगा, लेकिन कौन बनेगा बाजीराव सिंघम? नया गेंदबाज मंथन। मंथन को चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन के लिए सजेशन दे रहे अक्षय कायनकर। मंथन मंदार को बड़े हिट लगाने की जरूरत है और लगाने भी चाहिए, क्योंकि तेरा काकड़ा सिर्फ नजर आ रहा है। एक बड़ी टीम आपके आगे है, आपके सामने है जय भवानी अंबेगढ़ टीम। ओहो, पहले गेंद के ऊपर मंथन ने किया मंदार का इनकाउंटर। अब चिंतन करने की बारी आ चुकी मंदार के ऊपर। डीजे आप बजाओ। थैंक यू। लेकिन स्पीड अप कीजिए, स्पीड अप करो, क्योंकि जल्दी 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 करना है वरना सूरज ढल जाएगा। सूरज ढलने के बाद सबको मालूम है अंधेरा, और अंधेरा में क्या होता है, सब गड़बड़ चलती है। नया बल्लेबाज लक्ष्मण। लक्ष्मण क्या वही रामायण का किरदार जो याद करेंगे क्या? या संजीवनी उनको बचाने के लिए जो हनुमान ने लाई थी वो याद करेंगे मुझे लग रहा है। लेकिन एक रन जरूर मिला। एक रन के साथ टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन। 16 का आंकड़ा नजर आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 विकेट 6 विकेट, छठवां विकेट जा चुका है पेविलियन की तरफ। गेंदबाज फिर से तैयार, 10-12 कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे मंथन। ये बड़े गेंदबाज है जो अंबेगढ़ टीम की तरफ से। कीपर ने की गलती और गलती का परिणाम हो गया 4 रन। यह मिला
22 का आंकड़ा आया तो भी स्कोर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 20 रन आज के स्कोर कार्ड के पर। शायद इस गेंद को खेल दिया है शॉर्ट कवर की तरफ, शॉर्ट कवर की तरफ से निकल गई गेंद डिप कवर की तरफ, लेकिन डिप कवर के खिलाड़ी उठाते फेंकते तब तक 2 रन मुकम्मल पूरे किए। 2 रन का इजाफा मिला। टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन। मैंने कहा था कि अगर 22 रन अगर हो जाए तो अच्छा टारगेट भी बन सकता है। 22 रन 18 गेंदों में पूरे किए। 6वां विकेट के 6 विकेट जाने के बावजूद धामनी टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं 22 रन। जीत के लिए 18 गेंदों में 23 रन जीत के लिए जय भवानी अंबेगढ़ टीम के लिए चाहिए। इसके बाद होने वाला मुकाबला सातेरी टीम का कप्तान और करोड़ी टीम का कप्तान। प्लीज आप टॉस के लिए आइए। राजा पाटील 11 टीमचा कॅप्टन आमच्या आयोजक टीमची भेट घ्यायची। राजा पाटील 11 अंबेघर टीमचा कॅप्टन, तुम्ही आमच्या आयोजक टीमची भेट घ्यायची। तुम्हाला विनंती आहे, मन मंदिरी ज्यांची छाया रायगड मंदिरी बसलेला माझा विठुराया, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना नतमस्तक मानाचा मुजरा आणि पुन्हा तुम्हाला घेऊन येतोय या मैदानाकडे। सेकंड राऊंडचा पहिला सामना या ठिकाणी रंगला जातो। या मंचावर, या मैदानावर, मंचावर आमचे संपूर्ण आयोजक कमिटी आणि पाहुणे उपस्थित आहेत। त्या सर्वांचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतोय। 18 चेंडू मध्ये धावा विजयासाठी गोळा करायचे 23 धावा, 23 धावांची गरज असणार आहे जय भवानी अंबेघर संघाला। सलामीची जोडी क्षेत्रक्षण ताबडतोब लावून घ्यायचं आहे। वेळ नाहीये मित्रांनो, कारण वेळ हा तुमच्या आमच्यासाठी कोणासाठी थांबत नाहीये, वेळेसाठी आपल्याला थांबावं लागतोय। म्हणून वेळेचं भान लक्षात ठेवा, वेळेच्या सोबत चला। वेळेच्या सोबत गेला तोच उंच शिखरावर जाऊन पोहोचला। वेळेचं भान ज्याने नाही राहिला, वेळेचं भान ज्याने नाही ठेवलं तो लवकरच संपला। म्हणून तुम्हाला मी सांगतो, वेळेचं भान ठेवून सगळ्या काही गोष्टी करा। अक्षय आणि त्याचा साथीदार करण नाडकर। अक्षय करण आएंगे मेरे बेटे आएंगे, बरसों साल मां ने इंतजार किया, तब कहीं अर्जुन खो गया लेकिन करण तो आ चुका है। करण के ऊपर भरोसा है। आणि खाली झाडाच्या खाली जे प्रेक्षक वर्ग आहेत ना, तुम्ही आमचे मायबाप आहात। माझी तुम्हाला विनंती आहे की झाडाच्या सावलीपासून थोडे बाजूला ग्राउंडच्या बाहेर जा। मनोज मनोज बेलकडे तुम्ही व्यासपीठाकडे या, स्टेज कडे या। मनोज बेलकडे आपण स्टेज कडे या। बहुत साल पवन नंदकुमार भोईर साहेब, तुम्हाला विनंती आहे की आपण व्यासपीठाकडे या। पवन नंदकुमार भोईर साहेब तुम्ही व्यासपीठाकडे या। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज करण। मैंने कहा था मेरा बेटा आएगा आएगा आएगा, हरा भी चुका है। अब करण स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर अक्षय हिटमैन और गेंदबाज जीवन। मित्रांनो, गॉगल कोणाचा हरवला असेल तर आमच्याकडे आहे। नंबरची ओळख पटवून द्यायची आणि मग घेऊन जायचंय। पहले गेंद के ऊपर ओहो बड़ा कड़ा पार करने की कोशिश की थी करण, लेकिन गेंदार बल्ले का कांटेक्ट नहीं हुआ। गेंदार बल्ले का कांटेक्ट होना जरूरी। मैंने पहले कहा था जब तक किसी का मिलन नहीं होता तब तक किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं होती। मिलन होना जरूरी है। गेंदबाज जीवन 10-12 कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे जीवन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है करण, नॉन स्ट्राइक के ऊपर अक्षय। जय भवानी अंबेघर और धामनी इनके बीच में मुकाबला चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जीत के लिए चाहिए 23 रन। बढ़िया, ये पहली गेंद, दूसरी गेंद के ऊपर करण को भेजा पेवेलियन के तरफ।
अंदर बड़ा झटका, जोर का झटका जोर से लगा, डेज मजा. डोके वाढवणारा रंगतदार सामना, शेवटचा एक चेंडू. जल्दी में कुछ कहीं ना कहीं शायद ये मुकाबला खत्म करना चाहते थे करण नाडकर, लेकिन ये हो गए शिकार. 1 विकेट 0 रन. अब मुकाबला आहा टाइट बन सकता है, सबकी दिल की धड़कन तेज करने वाला मुकाबला भी बन सकता है इस मैदान के ऊपर. अनिकेत काइनकर जा चुका है, नया बल्लेबाज अक्षय नॉन स्ट्राइक के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर अनिकेत. दोनों सगे भाई है, अनिकेत अक्षय. लेकिन जीवन फिर से वही यॉर्क डालेंगे, ब्रह्मास्त्र डालेंगे, ब्लॉक ऑन डिलीवरी डालेंगे क्या जीवन. ओहो हो क्या रफ्तार का राजा, क्या बात है जीवन. बढ़िया गेंदबाजी, माइंड ब्लोइंग गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर. माना कि 1 विकेट उनके हाथ में लगा है जरूर सर, आ रही है 2 लगातार, यानी कि 3 गेंदे डॉट और 1 विकेट. तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? निश्चित तौर से सर मैं ये कहूंगा कि जीवन की जी गेंदबाजी है, और साथ ही साथ जो करण नारकर का जो विकेट गिरा है ना, तो 22 रन, ये दिल्ली बहुत लंबी लगेगी. अभी 22 रन निकलना भी 18 गेंद में इतना इजी नहीं होगा. मुकाबला बन चुका है, हॉट मुकाबला. ओह, सलमान की तरफ से गेंद को ढकेल दिया है शॉर्ट कवर से लेके डिप कवर तक, लेकिन 1 रन तुक्के के लिए पलटवा रही है. दूसरा भी रन मुकम्मल पूरा किया, निजी अकाउंट खोला. अनिकेत ने खुद के अकाउंट में $2 डाला और टीम के अकाउंट 1 विकेट के नुकसान पर 2 रन आज के स्कोर कार्ड के ऊपर. जीवन दादा जो किया है वादा वो आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि 18 गेंदे में 23 रन की जरूरत है. तो क्या उसी को डिफेंड करना चाहेंगे आप? अगली गेंद जीवन की, अनिकेत के लिए गेंदबाजी मार के ऊपर चुकते हुए गेंदबाज जीवन. स्ट्राइक पर है अनिकेत काइनकर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर अक्षय काइनकर. दोनों भाई की जोड़ी इस मैदान के ऊपर मुझे नजर आ रही है. दोनों भाई में तालमेल शादी के पहले होता है, शादी के बाद बिगड़ जाता है. क्यों बिगड़ जाता है उसका भी अभी तक शायद. ओहो, ये अपेक्षा की ज्यादा बाहर, ऐसी गेंदें नहीं डालनी चाहिए. अगली गेंद जीवन की, टोटल है के स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन. पेन प्रभाग एसोसिएशन के हमारे उपाध्यक्ष मंगेश दादा काइनकर यहाँ बैठे हैं. बिल्कुल मैच का लुत्फ उठाते हैं, और शायद ये थोड़ा सा मौका भी बन चुका था, लेकिन मौके को क्यों नहीं पास करीब मेरे ख्याल से लेना ही नहीं चाहा. इन फील्डर ने लेने का कोशिश भी नहीं किया, लेना चाहिए था ये मौका. 1 रन जरूर मिला. टोटल आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन. 4 का आंकड़ा आ चुका है. फिलहाल पहला ओवर चल रहा है प्रगति पर. 1 विकेट मिल चुका है जीवन के लिए, 1 विकेट मिल चुका है धामने टीम के लिए. और अंबेगढ़ टीम की तरफ अगर नजर डाले स्कोर कार्ड की तरफ, तो 1 विकेट गवा चुके हैं और टोटल लग चुके हैं 4 रन. जीत के लिए 30 रन की जरूरत है, उसका पीछा करते समय 4 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर. अगली गेंद, ओह बड़ा स्ट्रोक खेला है, हिटमैन लगा बूम 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 बूम, छक्का दे दिया, धक्का बजा दीजिए आपके लिए मौका. नक्कीच या ठिकाणी दादांची आठवण करून दिली, राजा पाटील दादांची आठवण करून दिली.
परंतु त्यांना मानवंदन देणारा हा षटकार अक्षय कायनकर याच्या बॅटच्या पट्ट्यामधून पाहायला मिळाला। टोटल लक्ष्य के स्कोर कार्ड के ऊपर 10 बस नहीं और भी रन चाहिए। 12 गेंदों में 13 रन, 12 गेंदों में 13 रन की जरूरत। बिल्कुल काका, 12 गेंदों में 13। नया गेंदबाज राज, राज क्या किस प्रकार की गेंद डालेंगे इस पहली गेंद इस दूसरे ओवर की। राज 10-12 कदमों की कोशिश कर रहे हैं राज, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अनिकेत, अनिकेत स्ट्राइक के ऊपर है। नॉन स्ट्राइक के ऊपर अक्षय जो हिटमैन कहा जाते हैं, हमेशा हिटमैन तो रोहित शर्मा को बोला जाता है, कहा जाते हैं तो वही शायद ये स्ट्रोक देखने के बाद मुझे हिटमैन रोहित शर्मा की याद तो यहां आई जरूर, लेकिन वो पूरी की अक्षय कायनकर ने। अगली गेंद राज की, आहा ये डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की थी लेकिन एक रन को नहीं रोक पाओगे आप। एक रन जरूर मिला। टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन। अब 11 में 12 रनों की जरूरत, 11 गेंदे 12 रनों की जरूरत। एक रन ज्यादा है, वरना ये मुकाबला गेंद और रनों का अगर फासला मिटाए तो 50-50 इक्वली हो सकता है, लेकिन एक रन ज्यादा है। गेंदे है 11, जीत के लिए 12 रन की जरूरत। अगली गेंद राज की, अक्षय कायनकर के लिए। ये बड़ा बल्लेबाज है अक्षय, जल्दी मुकाबला खत्म कर लेंगे। शायद ये गेंद हाथ में फंस गई और फंस गए अक्षय कायनकर। बैक टू पेहलंडी। जबरदस्त सर, ही धून बनवले त्या गायकाला सुद्धा आम्ही धन्यवाद देतोय की चांगल्या प्रकारचं ही धून आपण बनवले। राजादादा पाटील यांचं जबरदस्त मन भरून येतोय हे गाणं ऐकल्याच्या नंतर। राज, ओहो ब्लॉक काउंटर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन लेग बाइज का इशारा आ चुका है जरूर। पैरों पे लगी, लेकिन शायद ऑब्वियसली के बाहर होगी गेंद या लेगेसी के बाहर होगी गेंद। ये तो हमारा जो कमेंट्री बॉक्स बनाया है वो थोड़ा सा क्रॉस है, इसके कारण हम लोग नहीं बता सकते। एक रन जरूर मिला। टोटल आज के 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टोटल आ चुकी है 12 रन। 12 का आंकड़ा आ चुका है जरूर। सागर जगताप जा चुका है पॉपिन क्रीज की तरफ। स्ट्राइक के ऊपर है सागर जगताप, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। सागर में क्षमता है। अक्षय ने यह मुकाबला जल्दी खत्म करने की कोशिश की थी जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बड़ी एक्सीडेंट भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकती है। वही देखने को मिली अक्षय के द्वारा। जल्दी ही मुकाबला खत्म करने की कोशिश अक्षय ने की थी जरूर, लेकिन मिड विकेट के क्षेत्र में फंस गए एक फील्डर के हाथों में। जो जाल बिछाया था मैडी और उसके खिलाड़ी ने, ये ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम, शायद विकेट। ए विकेट बैक टू पेवलन सागर जगताप के कायरान पाला डीजे बजा।
रेड हिरो सामन्याचा मोड असा आला होता की केव्हाही कोणत्या बाजूला हा सामना जाईल, कोणालाही अटॅक येईल अशा प्रकारचा सामना बनला होता। यामध्ये सामनावीर मुख्य शिल्पकार ठरलाय, तारणहार आंबेकर टीमला ठरलाय। रेड हिरो सामनावीर पुरस्काराची ट्रॉफी ज्याच्या नावे घोषित केली जाते अनिकेत कायनकर, अनिकेत कायनकर, आणि ज्याला ट्रॉफी देतील या पेन प्रभाग असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सन्माननीय मंगेश दादा कायनकर। मंगेश दादा कायनकर यांच्या हस्ते सामनावीर पुरस्काराची ट्रॉफी। वेल प्लेड अनिकेत, आपल्या टीमला तारणहार ठरला। कठीण समय कोण कामास येतोय आणि काय कामास आला, ओ हो मान गे। वेल प्लेड अनिकेत, नेक्स्ट राऊंड साठी हार्दिक शुभेच्छा देतोय। मी थांबतोय, याच्या पुढे धावतो समालोचन ऐकवते लाईव्ह टेलिकास्ट आपल्या समोर घेऊन येतील आमचे महागुरु सावी सर। हल 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 धन्यवाद वामन दरनाथ सर, खरोखरच अतिशय उत्कंठापूर्वक सामना आपल्याला पाहायला मिळाला। आणि या सामन्याचं वैशिष्ट्यपूर्ण मी सांगतो तुम्हाला की हा सामना हॉट नव्हता, तेवढा काही आंबेगाव संघाला कठीण नव्हता, पण त्यांच्या सुरुवातीच्या फलंदाजाने तो सामना कठीण करून ठेवला। क्रिकेटमध्ये कसं असतं, क्रिकेटमध्ये पहिल्याच चेंडूवर करण नारकर बाद झाला होता, त्यांना असं वाटत असेल सुरुवातीला 2-3 बॅट्समनला की सामना आम्ही 2-3 षटकांचा सामना कधी 1.5-2 ओव्हरमध्ये संपू। क्रिकेटमध्ये ओव्हर कॉन्फिडन्स कधी चालत नाही। पहिल्याच चेंडूवर विकेट गेला होता आणि विकेट गेल्यानंतर अक्षयने बऱ्यापैकी फलंदाजी केली, त्यांनी षटकार सुद्धा मारला, पण तो सुद्धा लालचमध्ये दुसरा षटकार मारला गेला आणि आऊट झाला। त्याच्यानंतर विकेटवर विकेट 2-3 विकेट लागोपाठ गेल्यानंतर मोठं प्रेशर असताना जो धामणी संघ हारला नाही तर मी त्यांना जिंकला असं म्हणेल। ओमकार आणि त्याच्या सहकार्याने सांगेन हा सामना खऱ्या अर्थाने तुम्ही फाईट करून दिलात आणि हा सामना जरी आजचा जरी तुमच्या हातातून निसटला असला तरी प्रतिस्पर्धी संघ आपलाच संघ आहे। तर चांगल्या प्रकारची गुणवत्ता दिली त्याबद्दल तुम्हाला माझ्याकडून या समालोचक कक्षाकडून 100% मार्क देईन मी तुम्हाला। ओमकारने घेतलेला अप्रतिम कॅच YouTube लाईव्हला जर पाहिलात तर सामना जिंकणाराच कॅच होता तो, लक्षात ठेवून द्या। सामना प्रारंभ झाले, एक धाव झाले। संकेत दिबेकर आणि योगेश असे सलामीचे बॅट्समन आहेत आणि गोलंदाजीसाठी दयानंद भस्मा, ज्याला मगाचा ऑलराऊंडर त्यांनी मॅन ऑफ द मॅच स्वीकारला होता। असा सुंदर चेंडू, खाली राहणारा चेंडू फलंदाजाने खेळण्याचा प्रयत्न केला, बॅट्समनला तो चेंडू कळू शकला नाही, फलंदाजाला क्षेत्ररक्षकाला चेंडू तो सरळ चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या दस्तान्यात। अप्रतिम मॅच पाहायला मिळाला मित्रांनो। जर लाईव्ह टेलिकास्ट जर पाहिला असेल मॅचचा तर खऱ्या अर्थाने पैसे वसूल करणारा मॅच धामणी आणि आंबेगाव मध्ये बघायला मिळाला आपल्याला। दयानंद भस्मा या षटकातला पुढचा चेंडू फलंदाज दाखवला गेला, चेंडू पंच केला, चेंडू जातो ऑन साइडला, शॉर्ट विकेट लावली, फलंदाज जोरदार अपील करतोय आणि प्रवीण आंद्रे यांचा हात वरती गेला आकाशाकडे, त्यांनी सांगितलंय पॉपिंग बॅट्समॅन पोहोचलेला नाही, नो डाऊट बॅट्समॅन इज कम्प्लीटली रन आउट। डीजे मास्टर